इन्हीं की हिंदी आती है आपको? ये यहाँ बड़ी दिक्कत है, यहाँ एक ही बात पूछनी पड़ती है, हिंदी आती कि नहीं? क्योंकि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लगाओ फोन। लग गया? वीडियो कॉल पे हैं क्या? उनसे कहो मुट्ठी बांधो, मोबाइल सामने रख लो। बहुत जाप करो। ठीक है, बैठे रहें। ठीक है, बैठिए। खुश रहो। नजदीक आ जाओ आप। कहाँ से हो? यहाँ बर्मिंघम। बोलो क्या बात है? मेरे एक लड़का है, वो बोलता नहीं, कह रहे मैं भी दिमाग के को इश्यू है। आपको हिंदी कम आती है? हाँ जी, मैं पंजाबी बोलती हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। यहीं के हैं आप? हाँ जी। यहीं बोल। नजदीक आ जाओ आप। हाँ जी। क्या नाम है उसका? हिंदी समझ आती है? हाँ जी। हाँ जी। आती है ना? हाँ जी। इसमें 2 प्रश्न आए हैं आपके हमारे परिचय में, जो हमें बालाजी ने आदेश दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया स्वास्थ्य से संबंधित है। तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर में असहनीय दर्द बनता है, पेट में पीड़ा बनती है, सिर में दिक्कत बनती, बालक को समस्या बनी हुई है, बालक का दिमाग कमजोर है एवं वह वाक्य स्पष्ट नहीं है। खुलते तो हैं, बोलता है, स्पष्ट नहीं है। हाँ जी। लेकिन आपने कहा कि वो बोलता नहीं है। हमारे परिचय में आया बोलता तो है, स्पष्ट नहीं है। हाँ जी। ये दिक्कत है उसको। हाँ जी। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। ओके, अब समझ आ गया? हाँ जी। बराबर। और आपकी भी तबीयत ठीक रहेगी, बालक पर कृपा होगी। बालाजी ने चाहा तो 3 वर्ष में उससे पूर्ण लाभ हो जाएगा। अब इस मेरे आगो एक बच्चा होए, उसको भी इश्यू ऐसे हो सकती है ना? नहीं। जैसे सेहत मेरी भी नहीं ठीक रहती। तो आपके बारे में तो पहले नंबर पे ही हमने बोला ना, आपके लिए ही बोला है। तबीयत के बारे में जो बोला ना, तबीयत ठीक। 2 क्वेश्चन बताए। एक बताया तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर में दिक्कत बनती, दर्द बनता, पेट व शरीर सिर में पीड़ा बनती है, यही बोला ना आप? ये आपका ही बोला है, ये क्वेश्चन आपका बोला। फिर सेकंड बोला हमने बेटे का दिमाग कमजोर है, बात उसके स्पष्ट नहीं है, बोलता है पर स्पष्ट नहीं है, परेशान है। ये आपके, आप समझ आ गए? हाँ जी। बराबर। आपको एक हमने मंत्र लिखा, वो हिंदी में मंत्र आप वहाँ पूछ लीजिएगा, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। हाँ जी, मेरे अच्छा, आपको हिंदी आती है? हाँ जी। 5 माला प्रतिदिन करनी है, और एक बार बालक को धाम पर लेकर के जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ तो हम अर्जी लगा सकते हैं, कृपा वहीं से होनी है। तो जब भी आप भारत जावे तो भारत में बागेश्वर धाम पहुँचे। आज से लाभ होना शुरू होगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आपकी तबीयत में आज से ही आराम लगेगा। आप बोलो ना, समझ आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, समझते मैंने आते। अच्छा, खुश हो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई संदेह? बात पूरी समझ आई? कथा भी सुनो। हाँ जी। ओके। उसके बाद बोलो श्री राम, जय राम।
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, गंगा मैया की, जिनकी आज अर्जी लग गई, जिन्हें उपाय नहीं कुछ बताया है, वो नहीं कल आएंगे, कल वो सीधे कथा में आएंगे। आज भी आएंगे, हाँ, कल कथा में ही आएंगे, क्योंकि और लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जगह एकदम पर्याप्त। ये पर महाराज जी को दे दीजिए। और ये हमारी छोटी बहू ने दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके तरफ हाँ, से खुश रहो, उसने दोनों को आशीर्वाद। हाँ, या वो दोनों वो तरीके उसके लिए जाओगा। अच्छा, आशीर्वाद। वो रिश्वत दी ना? नहीं नहीं, वैसे अच्छा, वैसे ही वो कह रही थी मम्मी आप जा रहे हो, मेरे से जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात, थैंक यू। अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहाँ है, दिखाई तो पड़ता नहीं, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे, गधे तो गधे ही, 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे, और गधे लेके जैसे ही गया एक गांव में रुका, और गांव में जैसे ही रुका तो उसने देखा कि 20 गधे हैं पर रस्सी 19 है, तो 19 तो बांध दिए पर एक नहीं बांध पाए। तो सोचा कि पड़ोस से रस्सी मांग लाए, उसको भी बांध दे। तो एक झोपड़ी में बूढ़े दादाजी रहते थे, बाबा रस्सी दे दो, हमारी एक रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, गधे 20 हैं, रस्सी 19 है, एक रस्सी दे दो, हम सुबह आपको दे देंगे। उसने कहा भैया हम महात्मा आदमी, हम पे रस्सी तो है नहीं है। महाराज कोई उपाय है बाबा? एक उपाय। क्या? गधे रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधा को थोड़ी पता हो। गधा का मतलब ही गधा तब है जब उसे जो पता ना हो। तो बोले करें क्या? बोले झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का हाथ ऐसे लगाओ कि रस्सी है कॉन्फिडेंस में, और बांध दो। उसने कहा कि अब रात हो गई, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं। उसने कहा जो कहो। सुबह आया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, खूंटी, और गधे के गले में ऐसे हाथ लगाया, ऐसी रस्सी बांधी, गधा सच में बैठ गया। नहीं, गधा बैठ गया। अब सुबह हुई तो उसने सभी 19 गधों को रस्सी खोली, रस्सी का बिंडल बनाया, धर लिया, 19 गधे उठ गए, जाने लगे, पर 20वां बैठा ही रहा। खतरनाक रस्सी बंध रखी थी, इसने खूब उठाया, लाठी मारी, वो नहीं उठा। उसको लगा कि जरूर ये बाबा कोई जादू टोना जानता है, लगता है बागेश्वर धाम से मिला जुला है। कौन सा मंत्र मार दिया कि गधा उठ ही नहीं रहा। तो फिर भागा है। बोले महाराज हमने गधे की रस्सी मांगी थी और तुमने गधा ही बांध दिया और बिना रस्सी के। बाबा बोला हमने तो नहीं बांधा, बांधा तो तुमने होगा। अजय बोले दिक्कत ये है कि अब वो जा नहीं रहा है। बोले तुमने रस्सी खोली? वो बोला जब बांधी ही नहीं थी तो खोले कहां से? तो बूढ़े दादा ने कहा कि ये तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है। ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। अब उसका दिमाग चला, वापस आया, उसने झूठ मूठ का नाटक फिर किया, खूंटी खोलने का, रस्सी को, गधा उठ गया, चला भी गया। तब उसे समझ आया, हाय दैया, राम 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 राम, कोई रस्सी नहीं, फिर भी ये रात भर रस्सी के चक्कर में बंधा बैठा रहा। वही हमारा और तुम्हारा है, यहाँ हम मान लेते सब अपने हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है और जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। ये बंधन है, इस बंधन की रस्सी को तोड़ देना ही बंधन है। मेरे पागलों, यहाँ संसार में मिलने वाली वस्तुएं साधन है, साधन का प्रयोग करो और साधन में मत फंसो, साधना में फंसो। नाव नदी पार कराती है, पार हो जाओ, फिर नदी पार करने के बाद नाव को सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है, उसने पार करा दी, वो उसका धर्म है। अब तुम कहो वाह आज तो हम मर जाते यदि नाव ना होती, हम तो डूब ही जाते, बर्बाद हो जाते। जब नाव ने हमें पार कराया तो हम भी नाव को सिर पे लेकर के रखेंगे, चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। ये तो मूर्खता होगी। आप नाव को सिर पे रख करके डोलोगे, लोग पूछेंगे नाव को सिर पे क्यों रखे हो, तुम तर्क दोगे इसने हमें नदी पार कराई इसलिए हम सिर पे रखे। ये मूर्खता है। एक आदमी छत्तीसगढ़ का हमारा चेला है, दुर्गा का चंगीलाल, दुर्ग का चंगीलाल, छत्तीसगढ़ में ही रहता, हमारा चेला है। एक बार वो ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे, और ट्रेन में डिब्बा में बैठा, जनरल बोगी में बैठा।
बैठा, बड़ा सीधा साधा आदमी, पोटली सिर पर रखे वो बैठा ट्रेन में। तो टीसी ने पूछा कि भाई पोटली सिर पर क्यों रखे हैं? बोले साहब हमने सुना आज भीड़ ज्यादा है तो ट्रेन पे लोड ज्यादा ना पड़े इसलिए हम सिर पे पोटली रखे। बताइए, ट्रेन पर ज्यादा वजन ना पड़े इसलिए हम सिर पर पोटली रखें, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भाई पोटली सिर पे भले ही है तुम्हारे, पर वजन तो ट्रेन पर ही है। उसी प्रकार संसार में आप भले ही कहीं भी कैसे भी रहो, कैसा भी, चाहे निश्चल प्रेम हो, सकाम प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, सब प्रेम तो प्रेम है, बंधन तो बंधन है। चाहे कामना का बंधन हो, क्रोध का बंधन हो, ईर्षा का बंधन हो, प्रेमी का बंधन हो, प्रेमिका का बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, पति का बंधन। हम तो कहते शिष्य व गुरु का भी बंधन बंधन है। एक उपाय हम कहना चाह रहे, मेरे पागलो बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो, परमात्मा के बंधन में जियो। बाहर से कुछ भी करो, अंदर से सिर्फ भगवान के लिए जियो। हमने कल भी पिछले 2-3 दिन पहले हमने मुंबई में वो बात कही थी, हम आपसे भी कहना चाहते। हमारे पास लोग आते, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, पिता का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो। तू ये बता तेरा मन ठीक है? खुद का मन ठीक है कि नहीं? दूसरों का तुम मन ठीक करवाते हो, अपना मन ठीक नहीं करवाते हो। तुम हमसे लोग मिलते हैं, चेला तुम्हारे मन का नहीं, घर तुम्हारे मन का नहीं, मकान तुम्हारे मन का नहीं, नेता तुम्हारे मन के नहीं, देश तुम्हारे मन का नहीं। ये बता तेरा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं तो बाकी क्या तुम्हारे मन का होगा? इसलिए मेरे पागलो, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी। अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहाँ है? दिखाई तो पड़ता नहीं, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे तो गधे ही, तो 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे। और जी बंधन कहाँ है? दिखाई तो पड़ता नहीं, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे तो गधे ही, तो 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे। और गधे लेके जैसे ही गया एक गांव में रुका, और गांव में जैसे ही रुका तो उसने देखा कि 20 गधे हैं पर रस्सी 19 है, तो 19 तो बांध दिए पर एक नहीं बांध पाए। तो सोचा कि पड़ोस से रस्सी मांग लाए, उसको भी बांध दे। तो एक झोपड़ी में बूढ़े दादाजी रहते थे, बाबा रस्सी दे दो, हमारी एक रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, गधे 20 हैं, रस्सी 19 है, एक रस्सी दे दो, हम सुबह आपको दे देंगे। उसने कहा भैया हम महात्मा आदमी, हम पे रस्सी तो है नहीं है। महाराज कोई उपाय है? बाबा एक उपाय। क्या? गधे रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधा को थोड़ी पता हो। गधा का मतलब ही गधा तब है जब उसे जो पता ना हो। तो बोले करें क्या? बोले झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का हाथ ऐसे लगाओ कि रस्सी है कॉन्फिडेंस में, और बांध दो। उसने कहा कि अब रात हो गई, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं। उसने कहा जो कहो। सुबह आया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, खूंटी, और गधे के गले में ऐसे हाथ लगाया, ऐसी रस्सी बांधी, गधा सच में बैठ गया। नहीं, गधा बैठ गया। अब सुबह हुई तो उसने सभी 19 गधों को रस्सी खोली, रस्सी का बिंडल बनाया, धर लिया, 19 गधे उठ गए, जाने लगे, पर 20वां बैठा ही रहा। खतरनाक रस्सी बंध रखी थी। इसने खूब उठाया, लाठी मारी, वो नहीं उठा। उसको लगा कि जरूर ये बाबा कोई जादू टोना जानता है, लगता है बागेश्वर धाम से मिला जुला है। कौन सा मंत्र मार दिया कि गधा उठ ही नहीं रहा। तो फिर भागा है। बोले महाराज हमने गधे की रस्सी मांगी थी और तुमने गधा ही बांध दिया और बिना रस्सी के। बाबा बोला हमने तो नहीं बांधा तो तुमने होगा। अरे बोले दिक्कत ये है कि अब वो जा नहीं रहा है। बोले तुमने रस्सी खोली? वो बोला जब बांधी ही नहीं थी तो खोले कहां से? तो बूढ़े दादा ने कहा कि ये तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है। ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। अब उसका दिमाग चला, वापस आया, उसने झूठ मूठ का नाटक फिर किया, खूंटी खोलने का, रस्सी को, गधा उठ गया, चला भी गया।
समझ आया, हाय दैया, राम 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 राम। कोई रस्सी नहीं, फिर भी ये रात भर रस्सी के चक्कर में बंधा बैठा रहा। वही हमारा और तुम्हारा है। यहाँ हम मान लेते सब अपने हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है और जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। ये बंधन है। इस बंधन की रस्सी को तोड़ देना ही बंधन है। मेरे पागलों, यहाँ संसार में मिलने वाली वस्तुएं साधन है। साधन का प्रयोग करो और साधन में मत फंसो, साधना में फंसो। नाव नदी पार कराती है, पार हो जाओ, फिर नदी पार करने के बाद नाव को सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है, उसने पार करा दी, वो उसका धर्म है। अब तुम कहो वाह, आज तो हम मर जाते यदि नाव ना होती, हम तो डूब ही जाते, बर्बाद हो जाते। जब नाव ने हमें पार कराया तो हम भी नाव को सिर पे लेकर के रखेंगे, चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। ये तो मूर्खता होगी। आप नाव को सिर पे रख करके डोलोगे, लोग पूछेंगे नाव को सिर पे क्यों रखे हो, तुम तर्क दोगे इसने हमें नदी पार कराई इसलिए हम सिर पे रखे। ये मूर्खता है। एक आदमी छत्तीसगढ़ का हमारा चेला है, दुर्ग का चंगीलाल, दुर्ग का चंगीलाल छत्तीसगढ़ में ही रहता, हमारा चेला है। एक बार वो ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे, और ट्रेन में डिब्बा में बैठा, जनरल बोगी में बैठा, बड़ा सीधा साधा आदमी, पोटली सिर पर रखे वो बैठा ट्रेन में। तो टीसी ने पूछा कि भाई पोटली सिर पर क्यों रखे हैं? बोले साहब हमने सुना आज भीड़ ज्यादा है तो ट्रेन पे लोड ज्यादा ना पड़े इसलिए हम सिर पे पोटली रखे। बताइए, ट्रेन पर ज्यादा वजन ना पड़े इसलिए हम सिर पर पोटली रखें। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भाई पोटली सिर पे भले ही है तुम्हारे, पर वजन तो ट्रेन पर ही है। उसी प्रकार संसार में आप भले ही कहीं भी कैसे भी रहो, कैसा भी, चाहे निश्चल प्रेम हो, सकाम प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, सब प्रेम तो प्रेम है, बंधन तो बंधन है। चाहे कामना का बंधन हो, क्रोध का बंधन हो, ईर्षा का बंधन हो, प्रेमी का बंधन हो, प्रेमिका का बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, पति का बंधन। हम तो कहते शिष्य व गुरु का भी बंधन बंधन है। एक उपाय हम कहना चाह रहे, मेरे पागलों, बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो, परमात्मा के बंधन में जियो। बाहर से कुछ भी करो, अंदर से सिर्फ भगवान के लिए जियो। हमने कल भी पिछले 2-3 दिन पहले हमने मुंबई में वो बात कही थी, हम आपसे भी कहना चाहते। हमारे पास लोग आए थे, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, पिता का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो। तू ये बता, तेरा मन ठीक है? खुद का मन ठीक है कि नहीं? दूसरों का तुम मन ठीक करवाते हो, अपना मन ठीक नहीं करवाते हो। तुम हमसे लोग मिलते हैं, चेला तुम्हारे मन का नहीं, घर तुम्हारे मन का नहीं, मकान तुम्हारे मन का नहीं, नेता तुम्हारे मन के नहीं, देश तुम्हारे मन का नहीं। ये बता, तेरा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं तो बाकी क्या तुम्हारे मन का होगा? इसलिए मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी। अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहाँ है, दिखाई तो पड़ता नहीं, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे तो